खुश रख दिता। असी सिर्फ और सिर्फ मादियत दौर के अंदर अपनी जात की फिक्र है, किसी की कोई फिक्र नहीं। मैं यकीन जानो बड़ा हैरान होया कि कतील शफायद एक शेर है कि मातम सरा भी कितने खुद गर्ज होते हैं कतील, मातम सरा भी कितने खुद गर्ज होते हैं कतील, अपने गमों पे रोते हैं लेकर किसी का नाम। यानी हर रोन वाला अपना कोई ना कोई मकसद लेके रोंदा। लेकिन आज यकीन जानो खादम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दा जनाजा वेख के रिक्कत आमेज हालात वेख के यकीन जानो मैंने वो शेर याद आ गया कि किसी मरकद की तख्ती देख कर जाफर न जाने क्यों, किसी मरकद की तख्ती देख कर जाफर न जाने क्यों, किसी की आंख के अक्सर किनारे भीग जाते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इश्क़े मुस्तफ़ा दा ऐसा बीज बोया कि यकीन जानो रहंदी दुनिया तक उन्हां दा नाम जड़ा वो सुनहरी रूप दे नाल लिखा जाएगा। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने बड़े खूबसूरत अंदाज के अंदर समझाने की कोशिश की है कि इंसान तू गाफल है, इस गफलत चो निकला बेदार हो जा। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने एक बादशाह आया, उसका बड़ा बहुत बड़ा एक अजीम बाग आ और उस बाग दे बहुत ज्यादा हिस्से आए। उस एक शख्स को बुलाया, उसके हाथ के अंदर एक टोकरी थमाई, उन्होंने कहने लगा कि ए टोकरी ले जा, तू इस बाग के अंदर चला जा, इस बाग दे विचों अच्छे अच्छे फल तोड़ के तू ये टोकरी भर के ले आनी है, और जदों तू वापस आएगा तेनू बड़ा इनामो इकराम मिलेगा, तेनू इनामो इकराम दे नाल मैं खुश कर देवांगा। वो आखन लगा ये केड़ी गल है, लेकिन आपने फरमाया कि शर्त यह है कि जदों एक जगह तो गुजर गया फिर मुड़ के उस जगह ते वापस नहीं आना कि तू हुण अगे जावे ते आखे मैं पिछों जाके फल तोड़ लवां, ऐसा नहीं होएगा। कहने लगा कोई गल नहीं, बाग दे अंदर चला गया, पहले हिस्से दे अंदर गया, पहले दे हिस्से दे अंदर उन्हें कोई चीज पसंद नहीं आई, दूसरे हिस्से के अंदर गया, फल अच्छे ने, लेकिन ये सोच के नहीं तोड़े कि शायद अगले हिस्से में जावांगा तो इस तो बेहतर फल पावांगा। जदों अगले हिस्से गया उस तो भी बेहतर फल ने, लेकिन इसके बावजूद फल नहीं तोड़े। उस तो अगले च गया उस तो भी बहुत ही बेहतरीन फल ने, लेकिन फल नहीं तोड़ेगे। जूं जूं जाना फल अच्छे नजर आ रहे ने, हो सकता आखिरी हिस्से दे विच बेहतर फल हो। जदों उस हिस्से के अंदर गया ना उन्हें कोई चीज़ ना मिली, उजाड़ पुजाड़ है, दरख्तां दे उत्ते कोई फल नहीं है। परेशानी दे आलम विच बाहर आ गया तो सोचण बह गया, अगर मैं थोड़े थोड़े फल तोड़े होंदे तो आज मेरी टोकरी खाली ना होंदी। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया इंसान तू जरा गौर तक कर, वो जड़ा बादशाह हुक्म देने वाला वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, और जड़ा शख्स बाग दे अंदर जाने वाला वो तेरी मिसाल है, वो तू है, और जी टोकरी उसके हाथ के अंदर थमाई जा रही है उस तो मुराद है तेरा नामा आमाल, और जड़ा वो बाग है वो तेरी जिंदगी है, और बागात के जड़े मुख्तलिफ हिस्से ने वो तेरी जिंदगी दे दिन ने। हुण अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तेनू हर दिन के अंदर फल तोड़न का हुक्म दिता कि नेकियां वाले फल तोड़ के इस नामे आमाल वाली टोकरी नू तू भरना, लेकिन तू नहीं तो सोचता कि अगले हिस्से चो थोड़ांगा, यानी कल तौबा ताइब होवांगा, कल तौबा ताइब करांगा। वो कल का दिन नहीं आएगा, तेन अज दे दिन नहीं जाना पवेगा, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। मालिक कायनात ने फरमाया फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। मालिक कायनात फरमाते हैं कि फिर वो दिन जड़ा मुकर्रर है वो दिन आ जाएगा, उस दिन एक घड़ी तू ना अगे जा सकेगा ना पीछे जा सकेगा, तेन इसा दिन जाना पवेगा। तो हजरात जी वकार अल्लाह रब्बुल आलमीन दा बुलावा जड़ा उस तो कोई इनकारी नहीं कर सकता। वलन युअख्खिरल्लाहु, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर किस मोहलत नहीं दिया करता नफ्सन किसी जान को, इज़ा जाअ अजलुहा, जब उसकी मौत का वक्त आ जाए। आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सानू वक्त भी दिता, सेहत भी दी है, हर चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता फरमाई है, लेकिन असी अल्लाह दी याद तो गाफल हाँ।
अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बारगाह दे विच दुआ है कि मालिक कायनात साढ़े दिलों के उत्ते साढ़े ज़हनां के उत्ते जेड़े ये गफलत के पर्दे आ चुके हैं अल्लाह ताला सन इन्ना तू निजात अता फरमाए वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत ही आसान अंदाज में दावत फ़िक्र दे रहे थे, पैगाम आखिरत सुना रहे थे। गोया यूँ कह रहे थे रफ्ता रफ्ता हो रही है उम्र कम, धीरे धीरे उम्र का दायरा जो है वो सुकड़ता जा रहा है और अब हम आखिरत की जानिब बढ़ रहे हैं। और साथ ही अल्लामा खादम हुसैन रज़वी साहिब का जैसा कि आपने सुना जनाजा था, और क्यों ना होता कि जिसकी ज़िंदगी का मकसद ये था कि उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। खादम रज़वी साहब को गालियां दी गई। आप जानते हैं हर जानिब से उन पे तबसरे होते। ये क्या चाहता है? वो चाहता था कि मेरा कुछ रहे या न रहे, नामे मुस्तफ़ा पे हमला नहीं होना चाहिए। हुजूर की नामूस का दिफा किया और दिफा करने का हक अदा कर दिया। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। और जो हुजूर का हो जाता है फिर जैसा भी हो आका करीम उसकी अजमत का डंका बजवा देते हैं। आज उनका जनाजा देख लें, आज हर आंख उनके गम में निढाल है। क्यों? उसने आने वाली नस्ल को हुजूर के इश्क का पैगाम सुना दिया। दुआ अल्लाह ताला उस आशिके सादिक के सदके आपको मुझे हुजूर के इश्क में जीना और मरना नसीब फरमाए। इन्हीं मोहब्बतों के साथ दावत नात दूंगा। इंतहाई जो है हमारे इलाके की मारूफ और मसरूफ शख्सियत भाईजान नसीर अहमद चिश्ती साहब से गुजारिश करूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ और मखसूस अंदाज में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुजूर अपनी अकीदतों मोहब्बतों का गुलामाना खिराज पेश करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीद, नारे हैदरी। जो बुजुर्ग पीछे बैठे हैं वो बैठे रहे, जो नौजवान साथी हैं बराए मेहरबानी थोड़े थोड़े आगे तशरीफ़ लें। हज़रत अल्लामा महफ़िल में तशरीफ़ लाने वाले हैं ताकि एक माहौल बने कि हम यकीनन महफ़िल सुनने के लिए जमा हैं। बराए मेहरबानी अदब के साथ गुजारिश की जाती है, जो इधर दरवाजे के आगे भी हैं बराए मेहरबानी थोड़े थोड़े आगे तशरीफ़ लें ताकि जो दोस्त अहबाब बाद में आए उनके लिए जगह खाली हो। तमामी अहबाब इस यकीन के साथ दुरूशी पढ़ें कि हम पढ़ते हैं सरकार सुनते हैं। कुछ ज़ुबान खामोश न रहे, मोहब्बत के साथ शामिल हो जाएं। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या। मिलके पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या। कि सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुल ज़ेबा कहूँ तुझे। कहने सुभान अल्लाह। कि तेरे तो बस ऐ बेतनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह हमें क्या क्या
कहूँ तुझे लेके रज़ा ने खत्म सुखल इस पे कर दिया कि खालिक का बंदा हल्क का मौला कहूँ तुझे। तो मिलके पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या। क्योंकि ये साले सवाब की महफिल भी है और सरकार के मिलाद की महफिल भी है, और हुजूर के वसीले से, हुजूर की आल के वसीले से हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी मरहूमा माई साहिबा को जन्नत और फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मोहब्बत के साथ पता चलना चाहिए कि हम सरकार के मिलाद की महफिल में जमा है, मिलके शामिल हो जाएं कि हो मुबारक गम के मारो कमली वाला आ गया। मिलके कहिए हो मुबारक गम के मारो कमली वाला आ गया। हो मुबारक गम के मारो कमली वाला आ गया। मरहबा सारे पुकारो, मरहबा सारे पुकारो कमली वाला आ गया। मरहबा सारे पुकारो कमली वाला आ गया। मरहबा सारे पुकारो कमली वाला आ गया। और जिस कदर भी दर्द है आफात हैं ऐ बेकसो, जिस कदर भी दर्द है आफात है ऐ बेकसो, वो सभी दिल से उतारो, वो सभी दिल से उतारो कमली वाला आ गया। मरहबा सारे पुकारो कमली वाला आ गया। क्योंकि मेरे आका पूरे जहान के लिए रहमत बन के आए हैं, हाकम साहब ने बड़ा खूबसूरत शेर लिखा कि शबनमी फूलों ने जाकर गुलसिता में ये कहा। शबनमी फूलों ने जाकर गुलसिता में ये कहा। मुस्कुराओ ए बहारो, मुस्कुराओ ए बहारो कमली वाला आ गया। मरहबा सारे पुकारो कमली वाला आ गया। मरहबा सारे पुकारो कमली वाला आ गया। कहते सुभान अल्लाह। दो शेर मौला हुसैन की बारगाह में और दो या तीन शेर मौला कायनात की बारगाह में पेश करके इजाजत कि हुसैन को हसीन मान लो,
अमीन मान लो, हुसैन को हसीन मान। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, आस्ताना अलिया कादरिया पिननवाल शरीफ। अपनी महफल में पीर तरीकत रहबर शरीयत हजूर साहबजादा पीर सैयद यासिर अरफात शाह साहिब करमानी अल कादरी आपको दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। तमाम अब आप तशरीफ रखें। हुसैन को हसीन मान लो, अमीन बिल अमीन मान लो, हुसैन को हसीन मान लो, अमीन बिल अमीन मान लो। और हुजूर आपकी नजर कि खुद मुईनुद्दीन ने कहा, खुद मुईनुद्दीन ने कहा, खुद मुईनुद्दीन ने कहा, क्या कहा कि हुसैन को ही दीन मान लो। यकीनन सबका यही अकीदा है, तो दायां हाथ बुलंद करके नाराए हैदरी कि खुद मुईनुद्दीन ने कहा, खुद मुईनुद्दीन ने कहा, खुद मुईनुद्दीन ने कहा कि हुसैन को ही दीन मान लो, हुसैन को ही दीन मान लो, अमीन बिल अमीन मान लो, हुसैन को हसीन मान लो। और हाकिम वो सारी जन्नतें, हाकिम वो सारी जन्नतें, हुसैन की जमीन मान लो, हुसैन की जमीन मान लो, हुसैन को हसीन मान लो, अमीन बिल अमीन मान लो। दो शेर शान सिद्दीक़ अकबर में पेश करता हूं कि सिद्दीक़ जिसनु कहंदे ओ यार मुस्तफा दा, सिद्दीक़ जिसनु कहंदे, सिद्दीक़ जिसनु कहंदे ओ यार मुस्तफा दा, जिसकी ता सब तो पहले इकरार मुस्तफा दा, जिसकी ता सब तो पहले। और इस्लाम नो जरूरत जिस वेले पेश आई, हर चीज लेके आया हुबदार मुस्तफा दा, हर
चीज लेके आया हुबदार मुस्तफा दा सिद्दीक जिसनू कहंदे। और हम आले सुन्नत का अकीदा हुजूर आपकी नजर कि जिसने ना मनिया, जिसने ना मनिया याराने मुस्तफा नो दर असल उसने कीता इनकार मुस्तफा दा दर असल उसने कीता। नाराए हैदरी। आखिरी दो शान मौला कायनात की बारगाह में पेश करके इजाजत कि ज़माने का सहारा है अली मौला, अली मौला। ऐसे नहीं, दायां हाथ बुलंद कर कहें अली मौला। यकीनन सब मौला मानने वाले हैं तो मिलके कहिए ज़माने का सहारा है अली मौला, अली मौला। ज़माने का सहारा है अली मौला, अली मौला। नबी को सबसे प्यारा है अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। और मुनाफिकियों मिले की अगर पहचान करनी हो लगाओ मिलके सब नारा अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। दौरान नात स्टेज की जीनत बने पीर सैयद महबूब हुसैन शाह साहिब और इस बज़्म की रूह रवां शख्सियत पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद यासर अरफात साहिब आप तशरीफ़ लाए। दुआ अल्लाह ताला आपके इल्म में अमल में मज़ीद वसअतें अता फ़रमाए और किबला पीर साहिब की क़ियादत में हमें इश्क़ रिसालत का सफ़र तय करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। सिर्फ हुक्म मिला है जिस वजह से मैं एक पैगाम आपको देना चाहता हूँ, वो ये कि और किबला पीर साहब को सबक सुनाने की गर्ज से फ़कत इतना ही अर्ज़ करूँगा कि आज एक माँ की रुखसती पे आप और मैं बैठे हैं, इसाले सवाब की ये बज़्म है, तो आइए क्यों ना अपने बच्चों को ऐसे तरबियत दे के जाएँ जिस तरह मैंने पढ़ा। इस्लामियात का पीरियड है और उस्ताद लेक्चर दे रहा है। दौरान गुफ्तगू उसने कहा मुझे वो बच्चा चाहिए जिसे हुजूर का नाम आता हो। सब ने हाथ खड़ा कर दिया, नालायक से नालायक बच्चा वो भी हाथ खड़ा कर देता है जी हमें आता है। तमाम स्टूडेंट हाथ खड़ा कर देते हैं उस्ताद जी हमें आता है। लेकिन अजीब इत्तेफाक है, क्लास का इंतहाई ज़हीन तरीन फर्मा बरदार बेटा जो है, शागिर्द जो है, उसका हाथ नीचे है, वो हाथ नहीं खड़ा कर रहा। उस्ताद ने बाकियों को बिठा दिया, उसे कहा तुम खड़े हो जाओ, क्या तुम्हें हुजूर का नाम नहीं आता? उसने ना नहीं की, इनकार नहीं किया, लेकिन खड़ा हो गया। अब जब ऐसी कैफियत बन जाए
उस्ताद पे जो है वो गुस्से का आलम क्या होता है, वो जितने तदरीस से मुताल्लिक लोग हैं वो जानते हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 1 मिनट में पैगाम आपके दिलों में उतार दूंगा। वो क्या है, उस्ताद को गुस्सा आया, खड़ा कर दिया, थोड़ी देर खड़ा रहा, फिर डांटा, सजा दी, ब्रेक हो जाती है। ब्रेक के बाद दोबारा क्लास लग जाती है। जब बच्चे हाजिर हो जाते हैं और जब हाजिर होते हैं ना, फिर उस्ताद गुस्से में कहता है मुझे आज बड़ा गुस्सा आ रहा है, तुम्हें हुजूर का नाम नहीं आता। जब फिर उस्ताद ने कहा ना तो बच्चा बोलता है। अब जब बोल के वो पैगाम देगा ना तो आपको पता चलेगा, कॉलेज वाला बाद में पढ़ाएगा, यूनिवर्सिटी वाला बाद में पढ़ाएगा, ये फैजान नजर था या कि मकतब की करामत थी। बाप कह रहा है काला या बुनैया इन्नी अराफिल मना में अन्नी असबाऊ का, मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ। बेटा कह रहा था, कुछ और भी कह सकता था, लेकिन बेटा क्या कहता है, काला या अबा तिफल मा तोमर सत्ताजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। अब्बा जान कर गुजरिए जो हुक्म मिला है, अगर रब ने चाहा तो आप मुझे साबिर पाएंगे। तो जब ये कहा ना तो पता है क्या जवाब मिला, कहने लगा उस्ताद जी मुझे नाम आता था, बस चंद सेकंड और मेरी बात खत्म। कहा नाम आता था, क्यों नहीं लिया? कहने लगा उस्ताद जी जब आपने नाम पूछा था उस वक़्त मेरा वुजू नहीं था, उस वक़्त मेरा वुजू नहीं था, और मेरी माँ ने मुझे सबक पढ़ाया था, बेटा जहाँ भी हो अपने सोने मोहम्मद का नाम वुजू के बगैर नहीं लेना। उस्ताद जी आपने पूछा, मैं वुजू में नहीं था, आपने डांट लिया, सजा दे ली, लेकिन मुझे फिक्र नहीं है क्योंकि माँ ने जो सबक पढ़ाया था आज अमल करके दिखा दिया। तो बरादरान ज़िक्र इन्हीं मोहब्बतों में आखिरी सना खान आपके हवाले कर रहा हूँ। तशरीफ़ लाते हैं मोहम्मद जाबर अली कादरी साहब, तशरीफ़ लाएँ और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुजूर अपनी अकीदतों मोहब्बतों का खिराज पेश करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीक, नारे हैदरी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की अज़ीम शान महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा बराए साल सवाब वालिदैन मरहूमैन, जिसकी सदारत पीर तरीक़त रहबत शरीयत कायदे अहले सुन्नत पीर यासर इरफात शाह साहब फरमा रहे हैं, और इस बज़म को सजाया मियाँ एहसान अहमद साहिब, हाफ़ज़ इफ्तिखार अहमद और मियाँ हसनात अहमद साहिब। दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इनका इस बज़म को सजाना, पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना अपनी बरगल शान में कबूल मंजूर फरमाए। दुरूद पाक का नजराना इस ज़ौक़, शौक़ और अक़ीदत के साथ पेश करना है कि हम यहाँ पढ़ते हैं, हमारे आका मदीना शरीफ समात करते हैं, कोई भी ज़ुबान खामोश न रहे। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दोस्तों एहसान नहीं बल्कि ईमान समझ के सारे हम आवाज़ सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पुत्र जम्मे किसे दा उस वेले ओदा बाप मिठाइयां दे थाल वंडे ते वंडे वंडे अंदर होंदे फर्क लखां, हर कोई अपनी तौफीक दे नाल वंडे। सारी अपने ज़रफ़ दी गल होंदी, कोई वंडे मिठाई कोई माल वंडे। आमद होई हुजूर दी जिस वेले अल्लाह पाक ने माइया नु लाल वंडे।
जिन्हों जिन्नी समझ आई है झूम गया को सुभान अल्लाह। हो अल्लाह पाक ने मायनो लाल वंडे मौला अली दी होर की शान दसा। ओ नजर करे ते कंडे नू कली करदा ते मौला अली दा कुछ भी लगदा ने। जेड़ा गैर अगे जाके तले करदा मौला अली चांदे जिस दा भला नास अल्लाह पाक भी उस दी भली करदा मुनकर सड़दा। अली दा ना सुन के पर आशिक हर वेले अली अली करदा। जड़ा आशिक बैठा जड़ा आशिक बैठा या अली